तो पहला लिखा ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। कॉन्केव मिरर के रूल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो पोल हो गया, और इधर फोकस हो गया, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो आप ये देखिए, सबसे पहला रूल हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। तो यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो मिरर से टकराने के बाद में फोकस से गुजर जाती है, ऐसे। वो फोकस से गुजर जाती है इस तरह से। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट को हमें स्केल रख के कुछ इस तरह से अलाइन करना है कि स्केल जो है, स्केल इसको जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हेड को यानी कि ए वाले पॉइंट को, इसको टच करे और सी को टच करे। तो इस तरीके से स्केल रखकर हमको एक लाइन बना देनी है ऐसे। तो यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट वो हो गई जो सी से अलाइंड है। तो सी से जो अलाइंड होती है रे ऑफ लाइट, वो जिस रास्ते टकराती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो अगर ये रिफ्लेक्ट होने वाली इन दो रेज ऑफ लाइट को मैं देखूं तो ये यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे खुलती जा रही है, तो पीछे जाकर ये मिल जाएंगी। तो ये वाली रे ऑफ लाइट, इसको ऐसे एक्सटेंड करिए, ऐसे इस वाली रे ऑफ लाइट को ऐसे पीछे एक्सटेंड करिए, और ये दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं। इसका मतलब हमारा जो इमेज है, हमारी जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हमने वही तीन चीज़ें देखी थी इमेज फॉर्मेशन में। हम देखेंगे पोजीशन, नेचर, साइज। इमेज फॉर्म्ड विल बी इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले उसकी पोजीशन कि वो बन कहाँ पर है, विल बी इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो पहला लिखेंगे विल बी बिहाइंड द मिरर, हाँ दो मैंने करा दिए थे, मैंने कहा एक बार साथ साथ ही करा देता हूँ, 6 कैसे हो जाएंगे। बिहाइंड द मिरर, और जो दूसरे वाला है उसमें हम देखते हैं एन, एन इज फॉर नेचर। तो जो इमेज सीधी बन रही है उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ये हो गया। और थर्ड वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और जो थर्ड है, थर्ड में हम ये कहेंगे कि नेचर और साइज। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा बन रहा है, तो एनलार्ज्ड। ऐसे ही दूसरा केस देखेंगे, ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट एट एफ यानी कि ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दिया जाए। तो ये तो हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दिया जाए जैसे ए और बी, तो एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, नमस्ते, एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है। ये जो पैरेलल गई है वो मिरर से टकरा कर ऐसे फोकस से गुजरेगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट को आप अलाइन करवा दीजिए, स्केल को ऐसे रखें कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली जो रे ऑफ लाइट है ये हो गई। तो जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इधर एक्सटेंड करो या इधर एक्सटेंड करो,
ये आपका जो है पैरेलल रेज ऑफ लाइट ही जा रही है। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही है तो हम यहाँ पर साइन बना देंगे इन्फिनिटी का। इसका मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर जाकर कहीं मिलती हैं। तो इसका जो पोजीशन, नेचर और साइज लिखना है, इमेज फॉर्म्ड विल बी, तो फर्स्ट लिखेंगे, एक तो बन कहाँ पर, इमेज फॉर्म्ड विल बी एट इन्फिनिटी, फिर नेचर। जब ये पीछे की तरफ मिल नहीं रही है तो मैं ज़बरदस्ती पीछे क्यों मिलाऊंगा, मैं ये कहूँगा फिर तो जब मिल ही नहीं रही है तो इधर वाली साइड का लो। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हमारी इमेज बनती है मिरर के केस में तो उसको हम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड ये हो गया। और उसके बाद इन्फिनिटी पर बनने वाली इमेज का जो साइज है वो लिया जाता है हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये हमारे 3 केसेस हुए। अभी हाईली एनलार्ज्ड वाले को लास्ट में समझाऊंगा आपको। टोटल 6 केसेस हैं। अगला, तीसरा और चौथा केस देखो। ऑब्जेक्ट एट एफ रखा, अब करेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट को अब एफ और सी के बीच में रख दिया जाए, मतलब धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, अब एफ और सी के बीच में रख दें ऑब्जेक्ट को। ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी ऐसे। ठीक है, अच्छा दूसरी रे ऑफ लाइट, अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन करेंगे ना तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, हमको फिर मिरर बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। ज़्यादा आसान क्या है कि अब फोकस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो दूसरी रे ऑफ लाइट को आप फोकस से गुजार लीजिए। तो दूसरी रे ऑफ लाइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इस दूसरी रे ऑफ लाइट को मैंने फोकस से गुजार दिया ऐसे। तो इसका मतलब ये फोकस से गुजरने वाली रे ऑफ लाइट मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ऐसे। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर ए डैश बी डैश। तो याद रहे कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट लेफ्ट हैंड साइड पर, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट अगर लेफ्ट हैंड साइड पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पर हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज को मैं बोल्ड लाइन से बनाऊंगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज को मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। हाँ तो ठीक तो है, इमेज एफ और सी के बीच में स्केल से लोगे तो सही बनेगा। स्केल से लेकर देखो, पता है क्या हो गया इसमें, जैसे ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में मुझे मामूली सा अंतर नज़र आ रहा है। एफ और सी के बीच में बन रही है, बियॉन्ड सी बनेगी। स्केल से अगर आप कहें तो मैं, हाँ बियॉन्ड सी बन रही है। आप एक बार करके देख लो, मतलब स्केल से आप नाप करना और फिर करके देख लो, बियॉन्ड सी ही बनेगी। ठीक है, और स्केल में ऐसा कर लेना 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ये रखना, पोल और इसके बीच का डिस्टेंस, और एफ और सी के बीच का भी 4 सेंटीमीटर ही लेना डिस्टेंस, फिर देख लेना बियॉन्ड सी बनेगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी पहला तो होता है पोजीशन कहाँ पर आएगी, बियॉन्ड सी। फिर उसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड नेचर। अरे उसको तो बंद कर दो।
पोजीशन, नेचर और फिर साइज। साइज क्या है, ए बी इतना है तो ए डैश बी डैश इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एनलार्ज। एनलार्ज ये हो गया ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी के बाद में अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख देंगे। ऑब्जेक्ट एट सी, ये पोल है, इधर फोकस है और इधर सी है। ऑब्जेक्ट कर दिया ए बी, तो एक रे ऑफ लाइट से लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार देंगे, तो ये मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट एग्जैक्टली सी पर ही है, तो ए डैश बी डैश। बियॉन्ड सी आ रहा है। अब इसके बाद देखिएगा इमेज फॉर्म्ड विल बी image formed will be सबसे पहले उसकी पोजीशन, इमेज कहाँ पर बन रही है, सी पर ही बन रही है ना, एट सी पर बन रही है। उसके बाद दूसरा कि उसका नेचर क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज बनती है उसको हम रियल एंड इन्वर्टेड बोल देते हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड ये उसका नेचर हो गया। और जो साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज जो है वो सेम साइज होता है जैसा कि ऑब्जेक्ट का है। ये चौथा केस हो गया। हम हर एक केस में एक खास चीज देखेंगे। देखो पहला वाला जो केस है, पहला वाला केस तो अलग है क्योंकि उसमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है। उसके अलावा वाले जो केसेस हैं उन केसेस में मैं ये देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे दूर लेकर जाते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हैं और इमेज धीरे धीरे पास आ रही है। तो पहला वाला एक्सेप्शनल केस है, उसको हटा दो। दूसरे वाले केस में देखिए इमेज कहाँ थी, बहुत दूर थी, इन्फिनिटी पर, वहाँ से थोड़ा सा नज़दीक आई, यानी कि बियॉन्ड सी आई। अब क्या हुआ, अगले केस में एट सी आ गई, अब अगले केस में एफ और सी के बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा पांचवा केस, पांचवा केस है, अभी ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा सा दूर रख दिया जाए। ये पोल हो गया, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया ए बी, बियॉन्ड सी रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो अब एक रे ऑफ लाइट निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी। ये फोकस से गुजरेगी। उसके बाद जो दूसरी रे ऑफ लाइट है, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारो, तो फिर ना आपको मिरर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ज़्यादा बेटर ये है कि उसको फोकस से गुजार दो, फोकस से गुजारोगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद। हमने दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार दिया ऐसे, तो ये मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश।
दिखाई दे रहा है भाई ऑनलाइन वालों को? बताइए, क्लियर है इतना? ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फिर वही है, इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट है कहाँ पर बनेगी इमेज? एफ और सी के बीच में। विल बी बिटवीन एफ एंड सी। सेकंड, ये हो गया पोजीशन। फिर बात करेंगे नेचर की। तो नेचर क्या होगा उसका? जो लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज बन रही है वो सब रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बात करेंगे साइज की। साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है, तो डिमिनिश्ड। फिर सिक्स्थ, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? अब सी से इधर ले गए, अब बिल्कुल दूर ले जाएंगे, यानी कि इन्फिनिटी पर ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये तो पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर जब रेज ऑफ लाइट, जब इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, तो मैं ये कहता हूँ कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती हैं इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अब इन्फिनिटी से फिर पैरेलल रेज ऑफ लाइट ही आएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेकर आएंगे इन्फिनिटी से। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी। एक रे ये आ गई और एक रे ये आ गई। तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजरती है। तो ये इधर से गुजर गई फोकस से, ये वाली रे ऑफ लाइट ये भी पैरेलल है तो ये भी फोकस से गुजरेगी ऐसे। तो इसका मतलब जो रेज ऑफ लाइट है वो दोनों फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब फोकस पर जो डॉट बना हुआ है ना वही हमारी इमेज है। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं इमेज वहीं पर बनती है। तो यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है। इमेज का साइज दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो डॉट बराबर जो बन रहा है वही पॉइंट साइज हमारी इमेज है। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी फर्स्ट है एट एफ, फिर फोकस पर बन गई, पोजीशन हो गई है तो उसकी। फिर नेचर, जो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बन रही है वो क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये नेचर हो गया। अब जब साइज की बात करेंगे तो ये होता है पॉइंट साइज्ड इमेज, या फिर ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए, इसको कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड ये कहा जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे, ये तो 6 केसेस हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के। दोबारा देख लीजिए। पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? पोल और फोकस के बीच में। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारी, वो टकराकर फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को स्केल रखकर कुछ ऐसे अलाइन कर लिया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके हेड से होकर गुजरे, तो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते लौट आएगी। तो यहाँ पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट ऐसे खुलती हुई नजर आ रही है, यानी कि मिलेंगे नहीं आगे। तो इसको मिलाने के लिए पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर ये मिल रही है, तो ए डैश बी डैश ये हमारी इमेज बन गई। ठीक है, तो इमेज बन रही है मिरर के पीछे। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, मतलब अगर मिरर हो, मिरर में अगर राइट हैंड साइड पर इमेज बन रही है तो भाई फिर वो हमारी वर्चुअल है, डायरेक्ट होगी इमेज, याद रखिएगा। मिरर में जो भी इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो इमेज कैसी बन रही है? पोजीशन उसकी कहाँ पर है? बिहाइंड द मिरर। नेचर उसका क्या है? इस तरफ बन रही है राइट हैंड साइड में, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी बन रही है, तो ये एनलार्ज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
जो कि फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अलाइन करवा दिया। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अलाइन करवा दिया तो वो जिस रास्ते टकराएगी उसी रास्ते लौट आएगी। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रही हैं, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं मिलती नहीं है, तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये कहीं दूर कहीं जाकर मिल रही है, यानी कि इन्फिनिटी पर मिल रही है। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी एट इन्फिनिटी, जहाँ वो मिलेगी। दूसरा राइट लेफ्ट हैंड साइड पर है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा जो भी इन्फिनिटी पर इमेज बनती है उसको हम हाईली अनलार्ज बोल देते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं अभी बता रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। थर्ड देखिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन कराओगे तो थोड़ी ऊंची चली जाएगी। तो फोकस सामने दिखाई दे रहा है, फोकस से गुजार दिया इसको, ये मिरर से टकराते ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो एक रे ऑफ लाइट तो ये आ रही है फोकस से होते हुए, एक पैरेलल आ रही है, तो ये दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो ए डैश बी डैश इमेज बन गई। इमेज मेरे को दिखाई दे रही है कैसी है, उल्टी है, तो इसलिए उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे भी मैं जानता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी वो उल्टी ही बनेगी इमेज। और दिख रहा है कहाँ पर बन रही है, सी के इधर बन रही है तो बियॉन्ड सी, और फिर उसका जो साइज़ है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा होगा, तो एनलार्ज हो जाएगा। थर्ड देखिए, जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से गुजार दो, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों मिलेंगी कहाँ पर, एग्जैक्टली सी पर ही मिलेंगी। तो इसका मतलब हमारा इमेज यहाँ बन जाएगा ए डैश बी डैश। इमेज फॉर्म विल बी एट सी, सेकंड है रियल एंड इन्वर्टेड, थर्ड है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। फोर्थ है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट को सी के इधर रख दिया जाए, बियॉन्ड सी रख दिया जाए, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से गुजरेगी, दूसरी को फोकस से गुजारो, तो इमेज हमारी एफ और सी के बीच में बन गई। थर्ड केस जस्ट उसका उल्टा है सेकंड केस का, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज इन्फिनिटी पर बन गई, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बन जाएगी। ठीक है, अब ना एक चीज़ देखिएगा कि पहला वाला केस छोड़कर अगर मैं नेचर की बात करूं तो सबका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। तो कॉन्केव मिरर में बस पहला एक्सेप्शनल केस है, उसके अलावा सारे जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम साइज़ की बात करते हैं तो छठा केस देखिए, इसमें इमेज कैसी है, पॉइंट साइज बहुत छोटी, ठीक है, डॉट के बराबर है। फिर अगले में डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, मतलब पॉइंट साइज़ के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, सेम साइज़ की हो गई। उसके बाद क्या हो गया, एनलार्ज्ड हो गया। तो धीरे धीरे इमेज का साइज़ बढ़ता जा रहा है रियल और इन्वर्टेड वाले केस में। तो एनलार्ज्ड के बाद तो फिर हाईली एनलार्ज्ड ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि धीरे धीरे इमेज का साइज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में जाता हूँ तो छठा केस, पांचवा केस, चौथा केस, तीसरा केस, तो दूसरे केस में फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप एक चीज़ देखिए, ऑब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे दूर ले जा रहा हूँ और इमेज धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है, ऐसा होता है। ठीक है, याद हो गए 6 के 6 केस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए जी, अगला देखते हैं फिर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस होते हैं बस, ये मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं। Image formation by convex mirror तो पहला केस है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड anywhere between P यानी कि पोल एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया जाए, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन P एंड इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी।
तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये उसका पोल हो गया। मुझे मालूम है इसका फोकस इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जहाँ पर कर्व होगा, जिस तरफ स्फीयर बनता हुआ नजर आएगा, फोकस उधर ही और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उधर ही होगा। तो इधर पोल के बाद कहीं फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही नहीं, तो अलग अलग केसेस बनेंगे कहाँ? यहाँ पर तो पोल है और पोल से आप चलते चले जाओ जितना दूर जाना है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो दो ही केसेस बनेंगे। एक केस तो ये है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, और दूसरा केस ये होगा कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। दूसरे केस में हमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ही रख देना होगा। तो एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ए बी, ठीक है, कहीं पर भी रख दिया। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार दीजिए। तो याद रहे कि अब ये कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है। तो क्या होगा कि इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है और इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, पहला। दूसरा रे ऑफ लाइट हम ऐसे करेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रहा हो, इट इज अप्रोचिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऐसे, तो ये जिस रास्ते आती है उसी रास्ते लौट जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये है और ये है, तो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा इमेज यहाँ बन गया ए डैश बी डैश। समझ गए होंगे शायद आप, ठीक है। तो जब ये इस तरफ बन गया तो वही पोजीशन, नेचर, साइज, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले उसका पोजीशन, पोजीशन कहाँ बनेगी? बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ। सेकंड, उसका नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और थर्ड, उसका साइज छोटा बनेगा, तो डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। उसके बाद दूसरा केस देखिए, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट जब हमारा इंफिनिटी पर होगा तो फिर उसको कहीं दिखा तो सकते नहीं, बस ये जानते हैं कि अगर इंफिनिटी पर है तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही होगी। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो दिस रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है और इस तरह से डाइवर्ज हो रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट, एक और रे ऑफ लाइट दिखा दो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है, तो उसका भी ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस से होकर आ रही हो। मिरर के पीछे वाली जितनी भी रेज ऑफ लाइट है उनको डॉटेड दिखाएंगे। अब ये दोनों यहाँ पर बन रही हैं, तो डॉट इधर बन गया। इसका मतलब क्या है कि इस केस में इमेज फॉर्म विल बी, इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले उसके पोजीशन कि कहाँ बन रही है, फोकस पर, विल बी एट एफ। सेकंड, उसका नेचर राइट हैंड साइड पर बन रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थर्ड, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है जी, 6 केसेस ये हो गए कॉनकेव के और 2 केसेस ये हो गए कॉन्वेक्स के। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे आते हैं। एक मिनट वेट करिए बस।
ड्रॉप कर रहे हैं तो पढ़ पा रहा है इसकी नेट खत्म कर लो वो कौन सा आएगा इसमें और पे छोटे छोटे लोग पानी में ढूंढने की आदत है किसी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हो मिरर का नहीं हो पाया हो या कुछ बताओ हो गया या नहीं हो गया? कहीं कोई डाउट हो तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा एक नॉर्मल डायग्राम बनाना शाम को ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा एक तो नॉर्मल कुछ इसमें करने के बाद दिमाग पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ गया है अभी पता ही नहीं है मिरर का क्वेश्चन आया भी था या नहीं आओ दिखाओ इधर मेरे सेट में तो नहीं सर इतनी अच्छी हालत में छोटा पेपर नहीं है हाँ ज़्यादा छोटा पेपर नहीं यूज़ करना भाई ये हमारे बुक के फॉर्म में आता मैं थोड़ा इतना बस ये बातें सेट करके देते हैं फिर हर टाइम हंसी मजाक भागे से बात कर देंगे मेरा सीन बंद करके वही देते से केस स्टडी आया भी है कि नहीं मेरे केस स्टडी अच्छा सर इस वाले पेज पे लास्ट में अरे ये रहा ना 39 The spherical mirror forms different types of images when the object is placed at different locations. अच्छा what is a real image? Define focal length of a spherical mirror. Give two applications of a concave mirror. सेव नहीं हो सकता Draw a ray diagram when a ray of light is passing through focus of a concave mirror incident on it. ठीक है इसमें क्या है भाई देखिए सबसे पहले वो पूछ रहे हैं सर प्री बोर्ड 1 में क्वेश्चन आता है what is a real image? Any image that can be obtained on a screen is called real image. एक नंबर का तो ये हो गया
दूसरा डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ आप ये बताएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सर इमेज क्या बताइए एनी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज की डेफिनेशन है। अरे एक बात तो बताओ, मैंने आपको इसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के मेरे हैंड रिटन नोट्स भी तो व्हाट्सएप कर दिए थे ना। कर दिए थे, वो तो मैं आपको दे दूंगा मंडे तक मैक्सिमम कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वो मैं दे दूंगा। और दूसरा है गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो एप्लीकेशंस हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की कोई दो एप्लीकेशंस अगर हमको लिखनी है, एक तो ये है ऑप्शन में, दूसरा दे रखा ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इंसिडेंट ऑन इट। सर मैंने ले रहा बनाया, मैंने तो बताइए क्या है। हाँ तो ठीक है ना। अरे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर को एक तो वो यूज़ करते हैं जो ये आपका डेंटिस्ट होते हैं, वो सर्जरी में यूज़ करते हैं। वो सर के ऊपर लगा कर रखते हैं ना, एक वो सर पट्टा मार के एग्जांपल रखते दे हैं। हाँ हाँ, तो यूजेस तो बताने हैं, तो दो एप्लीकेशन टॉर्च और एक नहीं, टॉर्च में नहीं, उसमें क्या कहते हैं, मिरर। शेविंग मिरर, शेविंग मिरर जिसको नज़दीक रखना होता है, लेंस वो वाला। और फिर वही लेंस। हाँ समझ गया मतलब एक गलती हो जाए तो टूट पड़ो सब उसके पीछे। सर गलती क्यों हुई सर? ड्रॉ अ रे डायग्राम व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अभी आए नहीं है ना नंबर प्रीबोर्ड पे, तो पता चलेगा गलती क्या होती है। सर मेरे अच्छे साइज में तो आ ही जाएगी। तो देखो इसमें ये दे रखा है ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी कॉनकेव मिरर के फोकस से गुजरती है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये भाई 4 नंबर का बहुत आसान आया था क्वेश्चन। सर मैं तो केस स्टडी में ही एप्लीकेशन दे दी थी तो मैंने वहीं से copy और आपका कर तो ली। ये F1 जनरेशन F2 ये पी प्लांट वाला ही आ गया, बिल्कुल सही, यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। ये तो 4 में से 4 आएंगे इसमें तो सभी के। पूरा सही। का मालूम है सर एक कैल्सिनेशन आ गया, एक रोस्टिंग आ गया, पूरा मैंगनीज ऐसे डाइऑक्साइड। ये भी इजी था सर। पेपर वैसे आपका सही आया है। सर हमारा थोड़ा पूरा आएंगे सर केस स्टडी में, इजी सर बना। पेपर में नहीं आने वाला। सर इजी आएगा ना। चलिए जी, मैं अपनी तरफ से फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। भाई सही ठीक है। ये सर क्वेश्चन नंबर 30 एक नंबर का क्वेश्चन है। हाँ लाइट का क्वेश्चन नंबर 30 है सर। 30 नो। क्वेश्चन सर अच्छा, ये तो ह्यूमन, ये तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का है ना। नहीं एक सर तो लिस्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। अच्छा 30 ओके। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर दिस इफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्लास इज 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, सर तो पहले स्पीड ऑफ एयर निकाल के दिखानी जरूरी है। जैसे इन्होंने बोला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 दे रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3/2। सर कर तो लिया, बस इसमें स्पीड ऑफ लाइट पे निकाल के दिखानी जरूरी है क्योंकि वो तो हमें बुक में गिवन है पढ़ी कर एयर वाली, हाँ एयर की निकाल कर दिखानी जरूरी नहीं है। क्योंकि सर Air से ये air ग्लास cancel। का इसलिए दिया हुआ है। वो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बोल रहे हैं। कहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। नहीं सर, तो कर क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन नोट करिएगा भाई, 1 नंबर का है, कॉनकेव मिरर का ही है। नोट कीजिए, a 10 millimeter long organ is placed vertically ऑर्गन पेपर को फिक्स करने के लिए लगाते हैं ना ऑर्गन कप के।
A 10 millimeter long ball pin is placed vertically in front of a concave mirror. फिक्स करता है Is placed vertically in front of a concave mirror. In front of a concave mirror, full stop. A 5 millimeter long image of the ball pin long image of the ball pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. Full stop. The focal length of this mirror is चार ऑप्शन दे रखे हैं -30 -30 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर और -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिएगा अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग बॉल पेन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो 10 मिलीमीटर लॉन्ग बॉल पेन का मतलब क्या है कि वो उसकी हाइट दे रखी है। तो बॉल पेन क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h1 बोल देते हैं और इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो h1 कितना हो गया 10 मिलीमीटर, ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द बॉल पेन इज फॉर्म्ड, यानी कि 5 मिलीमीटर लंबी इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, तो हमने जो वो 6 के 6 केसेस याद करे थे उसमें मैं ये देखूंगा कि H2 से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट तो ज़्यादा है और इमेज की हाइट कम है। ठीक है, तो जब इमेज की हाइट कम होगी तो कम हाइट वाली इमेज वर्चुअल और इरेक्ट तो नहीं हो सकती। भाई एक ही केस था वर्चुअल और इरेक्ट वाला, उसमें इमेज का साइज कितना था, एनलार्ज, बड़ी बन रही थी। तो इसका मतलब ये रियल और इन्वर्टेड होगी, और रियल और इन्वर्टेड इमेज की हाइट उल्टी होती है रियल और इन्वर्टेड, तो उसकी हाइट को फिर नेगेटिव लिया जाएगा। समझ में आ गया, इसको नेगेटिव लिया जाएगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं एट 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द बॉल पेन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज 30 सेंटीमीटर पर बन रही है, यानी कि v कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज लेफ्ट साइड में बनेगी, तो लेफ्ट साइड में v की वैल्यू नेगेटिव ही होगी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज, आपको इस मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। कैसे बताएंगे, देखिए m इज इक्वल टू, मिरर के केस में m इज इक्वल टू होता है -v/u मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज डालेंगे। v की ये तो माइनस है ही, और v की वैल्यू कितनी है -30/u हमें नहीं पता कितना है, h2 कितना है -5 और h1 कितना है 10। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है कि ये तो कन्वर्ट भी करेंगे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, सब मिलीमीटर और सेंटीमीटर फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, क्योंकि मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएगा तो वो रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही। फिर भी करना चाहो तो कर लो। भाई देखिए ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको ये जो मिलीमीटर है इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, -5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये माइनस का 0.5 सेंटीमीटर हो गया। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला उससे। तो ये क्या हो गया, माइनस का 0.5
और ये क्या हो गया नीचे 1, ठीक है। पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, वही -5/10 बन गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया, ठीक है। इधर 1 बचा तो u इंटू 1 इज़ u और 2 इंटू -30 इज़ -60, तो -60 सेंटीमीटर में आ गया। सर F2 आ रहा है। तो हमारे पास v भी है, u भी है। अब मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u -60 आएगा सर। प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू 1/u कितना है, 1/-60 प्लस 1/v कितना है, -30। -1/60 और प्लस माइनस कितना होता है, माइनस 1/30। 1/f इज इक्वल टू 60 और 30 का एलसीएम 60। 60 1 ज़ा 60, 1 इंटू -1 इज -1, 30 2 ज़ा 60, 2 इंटू -1 इज -2, -3/60 कितना आ रहा है, 2 आ रहा था, -20 सेंटीमीटर। ये आ रहा सर, सही आ रहा। तो ऑप्शन है बी, ठीक है। तो कई बार वही एक नंबर में ठीक ठाक क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। टाइम बताइए है कि नहीं अभी। चलिए आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। ओके।